हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आपने ज़्यादातर ये सुना होगा कि बिजली विभाग कभी भी किसी को भी कितनी भी राशि का बिल हज़ारों लाखों में पहुंचा देता है, जबकि उन्होंने उतना यूज़ भी नहीं किया। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि बिजली विभाग में कुछ भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी ऐसे मीटर भी लगाते हैं जिनकी स्पीड काफ़ी कम होती है। स्पीड कम होने से मतलब ये है कि आपकी यूनिट 10 जलाते हैं, एक्चुअल में आपकी यूनिट 10 जली होती है लेकिन मीटर में 6 या 7 ही आती है। मीटर जो होता है उसको 30 या 40% स्लो कर दिया जाता है। इस तरह के जितने भी मीटर होते हैं इसमें बिजली विभाग के ही अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं और अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के थ्रू इन्हें लोगों के यहाँ लगवाते हैं। इसको किस तरह से लगाया जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस और इस पूरे गिरोह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अब इसको लगाने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, ये मीटर किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले इस मीटर को लगाने का जो रेट होता है वो 2,500 से 3,000 रुपये होता है। और इसको लगाने का प्रोसेस ऐसा होता है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं बिजली विभाग के, जैसे लाइनमैन या जो मेंटेनेंस वाले होते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना होता है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, इसका 2,500 से 3,000 रुपये के समथिंग इसका प्राइस होता है। और इसके बाद में जब आप उन्हें पैसे देते हैं तब ये आपके घर पर इस तरह का मीटर लगाने से पहले आपसे एक शिकायत करवाते हैं कि आपके मीटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और मीटर रिप्लेसमेंट की शिकायत ये आपसे 19/12 पर करवाते हैं। जैसे ही शिकायत रजिस्टर्ड हो जाती है फिर ये आपके यहाँ पर आते हैं और उनका जो सेटिंग वाला मीटर होता है उसको लगा देते हैं और आपके पुराने मीटर को निकाल दिया जाता है, जबकि वो मीटर आपका सही होता है। लेकिन क्योंकि ये इनका प्रोसीजर होता है कि कंप्लेंट जो है मीटर रिप्लेसमेंट की वो आपके थ्रू ही होना चाहिए, इसलिए मीटर रिप्लेसमेंट की कंप्लेंट ये आपसे ही रजिस्टर करवाते हैं 19/12 पर। जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होती है ये खुद ही आते हैं, उस सही मीटर को हटा देते हैं, उसमें ये शो कर देते हैं कि इस मीटर में इशू है, और वहाँ पर वो सेटिंग वाला मीटर लगा देते हैं। अब इससे होता ये है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, कि इस मीटर को 30 to 40% स्लो कर दिया जाता है। और ये सारी छेड़खानी जो होती है बिजली विभाग के कुछ शातिर दिमाग के जो अलग से एक इनकम जनरेट करने का तरीका बनाते हैं, वही इस तरह के मीटर में छेड़छाड़ करते हैं। और ऐसे बहुत से जगहों पर इस तरह के मीटर चल रहे हैं जहां पर सेटिंग वाले मीटरों को लगाया गया है। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से बहुत से लोग मीटर में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं कि उनका बिल कम आए, और मीटर को स्लो करने के लिए लोग अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं। जैसे मैग्नेट को लगाते हैं मीटर के आसपास, या फिर मीटर में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करते हैं, या अलग से अर्थिंग लगा करके कुछ मीटर में मैग्नेट लगा के इस तरह से कुछ चेंजेस करके कोशिश करते हैं कि उनका मीटर स्लो हो जाए। मतलब कि जिससे उनकी घर पे जितनी बिजली जली है उससे कम बिजली मीटर में दिखे। इस तरह की बहुत से छेड़छाड़ लोगों ने अपने मीटर के साथ करते हैं। पिछले 2 सालों में बहुत बार मैं इस तरह के मामलों के बारे में सुन चुका था। पहले 1-2 मामले में मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन बिजली विभाग के ही एक आउटसोर्सिंग वाले बंदे ने मुझे डिटेल में इसके बारे में बताया कि किस तरह से इस तरह के मीटरों को लोगों को 2,500, 3,000, 4,000 या 5,000 में दिया जाता है। कमर्शियल मीटर का प्राइस इससे भी ज़्यादा होता है। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही लोगों को बिजली चोरी करने के लिए नया तरीका बताएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप भी इस तरह की बिजली चोरी करें या स्लो चलने वाले मीटरों को लगवाएं, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल इन मीटर की वजह से आपका भी केस बन सकता है कि आपने ही मीटर के अंदर छेड़छानी की होगी, या मीटर के अंदर स्लो चलने के लिए कुछ उसके अंदर आपने कारस्तानी की। लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा, इसलिए आपको कोशिश करना है कभी भी इस तरह का काम ना करें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था, ये बताने के लिए कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस तरह के काम करते हैं कि मीटर में छेड़छाड़ करके एक्स्ट्रा पैसे लेकर के खुद ही कस्टमर से शिकायत करवा के मीटर को, अच्छे मीटर को हटा के वहाँ पर स्लो चलने वाले मीटरों को लगवाते हैं ताकि बिल कम आए। और इससे देखा जाए तो सरकार का ही नुकसान होता है। हालांकि बिजली विभाग का कभी भी नुकसान नहीं होता है, वैसे भी इतने लोगों को वो लूटने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका जो रेवेन्यू है वो दोबारा से जनरेट हो जाता है। इनका नुकसान कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया। और एक वीडियो में बहुत जल्द इस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इस तरह का मीटर भी दिखाने वाला हूँ कि इस मीटर में ये क्या सेटिंग करते हैं जिससे मीटर स्लो चलने लगता है। बहुत जल्द इस तरह के मीटर के साथ में भी वीडियो बनाऊंगा। बिजली विभाग की लूट से लोगों को बचाने के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।